रोहित दर्दी ही सलामीवीरांची जोडी असेल DS स्पोर्ट्स नाणीज कडून। तर दुसऱ्या बाजूला आता गोलंदाजी मार्क पहिल्या षटकासाठी दाखल होईल गोलंदाज विजय शिंदे। छत्रपती शिवाजी महाराज एंड कडून पहिलं षटक मेंडेटरी पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी मार्कवर असेल विजय आणि पहिल्या षटकात स्ट्रायकिंग एंडला त्याचा सामना करेल इम्रान तडवी, जो एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातो। क्रिकेटच्या या परिपूर्ण रणसंग्रामाला इथे होती आता सुरुवात आणि तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत। लेट्स प्लेचा आला आता इशारा आणि आता थेट या रणसंग्रामाला इथे सुरुवात होते। रत्नागिरी जिल्हास्तरीय टेनिस क्रिकेट बॉल स्पर्धा नामदार श्री उदयजी सामंत साहेब पुरस्कृत ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित जिल्हास्तरीय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022। पहिला चेंडू ते खेळण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडला असेल इम्रान तडवी, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल रोहित। अतिशय दर्जेदार आयोजन आणि नियोजनबद्ध अशी ही स्पर्धा। आदरणीय परागजी सावंत साहेब, आदरणीय दीपकजी पवार साहेब, आदरणीय रजनीशजी परब साहेब आणि त्यांची संपूर्ण ओम साई स्पोर्ट्सची टीम प्रत्येक वर्षी खूप मोठं नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा या ठिकाणी संच उपलब्ध केला जातो आणि त्याचपैकी या वर्षीच्या पर्वात जिल्हास्तरीय स्पर्धा देखील आपल्याला पाहायला मिळते। म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेळाडूंना आता आपल्या खेळाची चुणूक दाखवण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त झाली आहे। क्षेत्ररक्षण इथे लावलं गेलंय, शॉर्ट थर्डमॅनला एक क्षेत्ररक्षक इथे पेट्रोलिंग करतोय। कव्हरमध्ये जर आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला एक फिल्डर इथे तैनात, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे। त्यानंतर आपण पाहिलं तर मिड ऑनला एक क्षेत्ररक्षक लावला गेलाय, काऊ कॉर्नरमध्ये डीपमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे। त्यानंतर जर पाहिलं तर शॉर्ट लॉंग लेगला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय, गलीमध्ये डीपला क्षेत्ररक्षक इथे तैनात आहे आणि मॅचला इथे होईल सुरुवात। गोलंदाजी मार्कवर मनोज किरवे, मेंडेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक राईट मोर दी विकेटने स्ट्रायकिंग एंडला असेल खेळण्यासाठी सज्ज इम्रानसाठी पहिला बॉल। यावेळी ऑन साइडला हवेत खेळाय, फिल्डर आहे, झेल होईल का? यावेळी काय करताय? पहिल्या चेंडूवर हुक करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे प्रयत्न फसलाय आणि फलंदाजाला परतावं लागेल। बॅट्समन OUT बॅक टू दी पवेलियन, आउट गोल्डन डक। इम्रान तडवी नाराज केलंय, पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना ऑन साइडला हवेत खेळाय, फिल्डर आहे, झेल होईल का? यावेळी काय करतोय? दिशेने परततोय। पहिला चेंडू फेस करत असताना खराब शॉट सिलेक्शन, थोडासा बाउन्स होता चेंडू आणि त्याला हुक करण्याच्या नादात फटका फसला आणि एक चांगला झेल शॉर्ट लॉंग लेग मध्ये अजय लोहारच्या माध्यमातून लागेल। इम्रान तडवी एक चेंडू इथे फेस केलाय, 0 धावा त्याच्या खात्यात। गोल्डन डक झाला हा खेळाडू, नाराज असेल आपल्या शॉर्ट सिलेक्शनवर, परंतु आता नवीन फलंदाज येतोय त्याची जागा घेण्यासाठी प्रशांत गुरव आणि त्याच्याबरोबर असेल सलामीला आलेला रोहित दर्दी। परंतु कौतुक करावं लागेल, पहिल्या चेंडूवर इथे विकेट घेतली आहे आणि आता आत्मविश्वास कुठेतरी वाढला असेल गोलंदाज मनोज किरवेचा। टॉस इथे जिंकला तुळजा स्पोर्ट्सने आणि निर्णय घेतला येस वी आर बॉल फर्स्ट, आम्ही गोलंदाजी करू। बाउंड्री लाईनच्या बाहेर इथे पंचांचा इशारा येतोय। तर हा षटकार येतोय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू पोहोचलाय आणि पहिल्या चेंडूवर विकेट गेल्यानंतर आता दुसऱ्या चेंडूवर समाचार घेतोय रोहित आणि हा षटकार इथे खणखणीत षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय 6 धावांसाठी। आखू टप्प्याचा चेंडू होता, लवकर पीक केला आणि त्यानंतर फाईन लेगच्या डोक्यावर उडवलाय। 6 धावांसाठी षटकार, चांगला स्ट्रोक, धावसंख्या सध्या 6। मनोजवर इथे आक्रमण केलंय। पुढचा बॉल
यावेळी गोल्डन स्पॉटवर पिचिंग केलंय, सन्मान दिलाय क्रिकेटच्या पटलावर. सर सुनील गावस्कर नेहमी सांगतात, चांगल्या चेंडूचा सन्मान करा, खराब चेंडूचा समाचार घ्या. इथे चेंडू चांगला होता, चांगली लाईन, रिदम खूप चांगला आहे, षटकार इथे लगावला गेला आणि त्यानंतर लाईन कुठेतरी चेंज केली. या चेंडूवर इथे धाव दिली जात नाही आहे. येतो इथे डॉट बॉल. धावसंख्या सध्या 6 धावा, 1 गडी बाद. मनोजचा पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र फ्रंट फुटवर जाऊन कव्हर्समध्ये खेळण्याचा प्रयत्न बीट झालाय, गती थोडीशी कमी केली. स्क्वेअर कट कव्हर ड्राईव्ह इथे करायचा होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा इथे संपर्क होऊ शकला नाहीये. निर्धाव चेंडूने होईल सांगता. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 6. पहिल्या चेंडूवर इथे गडी बाद झाला होता इम्रान तडवी, परंतु त्यानंतर फार पडझड होऊ दिली जात नाहीये. रोहित इथे चांगली बॅटिंग करतोय. समोर आहे गोलंदाज मनोज किर्बे. 1 विकेट त्याच्या खात्यात सध्या जमा झाली आणि त्यानंतर 1 षटकार त्याच्या गोलंदाजीवर लगावला गेला, परंतु त्यानंतरचे 2 चेंडू अचूक लाईनच्या माध्यमातून डॉट बॉल निर्धाव चेंडूने तो सांगता करतोय. पुन्हा एकदा इथे सज्ज होईल रोहितच्या विरोधात. यावेळी बिगिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक डीप मधून येईल, परंतु झेल इथे होऊ शकला नाहीये. प्रयत्न चांगला होता, मिस टायमिंग स्ट्रोक, प्रॉपर टायमिंग नव्हता आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर झेलसाठी प्रयत्न केला गेला, परंतु इथे जीवनदान मिळते असंच म्हणावं लागेल. 1 रन इथे मिळेल. टीमच्या खात्यात 1 रन ते ॲड होईल आणि आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 7 धावा, 1 गडी बाद. पहिल्या धावात बॅटिंग करत असताना DA स्पोर्ट्स नाणीज हा संघ टॉस इथे जिंकला होता. तुझा स्पोर्ट्सने क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला गेलाय. निर्णय इथे योग्य असेल का? 2022च्या या रणसंग्रामात जिल्हास्तरीय स्पर्धा इथे दाखल झाली आणि पहिला सामना मनोज इथे गोलंदाजी मार्कवरून. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन कव्हर्समध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. पॉईंट रिजनमध्ये खेळ. डीप पॉईंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू चाललाय अलॉंग दी कार्पेटने. 4 धावांसाठी हा चौकार. चांगला स्ट्रोक, लवकर पिक केला, बॅकफुटवर गेला, थोडंसं वेट ट्रान्सफर केलं आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षण पाहिलं होतं. बॅकफुटवर जाऊन खेळत होता आणि त्या गॅपमधून जसं काही सुईमधून धागा काढावा तसाच हा फटका इथे सजवला आणि चौकार येतोय. चांगला स्ट्रोक. या चौकाराने आता धावसंख्या पुढे पोहोचेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा, 1 गडी बाद. चांगला स्टार्ट आहे. 1 गडी इथे गमावला गेला, परंतु कोणताही दबाव नाहीये. निर्णय आला होता इथे गोलंदाजी करण्याचा, परंतु आयुष्यात निर्णय घेणारे यशस्वी होत नसतात. ज्याने घेतलेला निर्णय योग्य कसा होता हे सिद्ध केलंय तेच यशस्वी होतात आणि त्यामुळेच गोलंदाजी करण्याचा निर्णय या मॅचमध्ये ते घेतला गेलाय तुळजा स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. आणि सध्या त्यांच्या विरोधात बॅटिंग करत असताना DA स्पोर्ट्स नाणीजची धावसंख्या आहे 11 धावा, 1 गडी बाद, 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये चांगली पॉवर दाखवली आहे. 1 षटकार आणि 1 चौकार लगावला गेला. सध्या तुम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावर पाहू शकताय. सर्वच मान्यवर या ठिकाणी आसनस्थ होऊन या पहिल्या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील पुन्हा एकदा सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम. दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय. विजय शिंदेवर आता विश्वास दाखवला जातोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून तो आता गोलंदाजी करेल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज रोहित, ज्याने 1 षटकार लगावलाय. 7 धावांवर सध्या तो खेळतोय. 4 चेंडू त्याने आतापर्यंत फेस केलेत. दुसऱ्या बाजूला प्रशांत गुरव 1 चेंडू फेस केला आणि 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून इथे लगावला गेलाय. 11 धावा स्कोर कार्डवर. स्ट्रायकिंग एंडला रोहित दर्दी गोलंदाजी मार्कवर येतोय. विजय शिंदे वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं षटक आणि संघाकडून दुसरं षटक राईट आर्म अराउंड विकेटने. पहिला बॉल गोल्डन स्पॉटच्या पुढे पिचिंग केला, थोडासा बॅकफुटवर गेला आणि त्यानंतर कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न. कव्हर पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. तोपर्यंत 1 चिकी सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते आणि आता सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल. स्कोर कार्डवर 12 धावा. पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना या षटकातला फलंदाज आपण पाहिलं प्रशांत. आता स्ट्रायकिंग एंडला दाखल देखील झालाय. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं की आतापर्यंत 4 धावांवर तो खेळतोय. रोहितने यादीचा चेंडू फेस केला. डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू आणि त्याच्याबरोबर उजव्या हाताचा खेळाडू, हे 2 खेळाडू सध्या मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतात आपल्या संघासाठी. विजय दुसरं षटक कॉम्बॉक्स एंडकडून राईट अप ओव्हर द विकेटने फलंदाज प्रशांत गुरवसाठी हा चेंडू. यावेळी आडव्या बॅटने पुल करायचा होता, परंतु आय कोऑर्डिनेशन तितकंसं चांगलं नाही आहे. बॉटम हँडचा कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जातोय. 1 सिंगल इथे मिळेल. पंचांचा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. येस, इट इज अ लेग बाईज. लेग बाईजच्या स्वरूपात 1 रन मिळेल आणि आता 1 रनने धावसंख्या पुढे सरकली आहे. स्कोर कार्डवर 13 धावा. चांगली लाईन आहे इथे, चांगली गोलंदाजी करतोय. या खेळाडूने यंदाच्या हंगामात थोडंसं इम्प्रेस केलंय. अनेक स्पर्धांमध्ये खेळत असताना
चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय, पण तो दुसऱ्या बाजूला आहे रोहित, जो डावखोरे आताचा विस्फोटक खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. तो इथे आक्रमक होईल का विजयच्या विरोधात? या षटकातला पुढचा चेंडू यावेळी बॅकफुटवर जाऊन डान्सिंग डाऊन द विकेटने खेळण्याचा प्रयत्न. पॉईंटला फिल्डर आहे, बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये शॉर्टला चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एकच रन इथे मिळेल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 14. काल आपण पाहिलं 14 फेब्रुवारी संपूर्ण जग प्रेमाचा दिवस म्हणून साजरा करत होता, परंतु 14 फेब्रुवारी तुम्हा आम्हा भारतीयांसाठी काळा दिवस राहिलाय. 14 फेब्रुवारी 2019 पुलवामामध्ये झालेला तो दहशतवादी हल्ला आणि 40 जवान देखील आपले शहीद झाले होते, त्यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरांजली असेल. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 14. यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. आय कोऑर्डिनेशन चांगलं नव्हतं आणि त्यानंतर चेंडू चाललाय पॉईंटला. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. एकच रन इथे मिळेल. या एकेरी धाब्याने आता धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 15 धावा. पहिल्या डावाचा खेळ इथे सुरू आहे. उशिरा आलेल्या मायबाप क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी मी पुन्हा एकदा सांगेन, तुळजा स्पोर्ट्स त्यांच्या विरोधात आहे DS स्पोर्ट्स नाणीचा संघ. तुळजा स्पोर्ट्सने नाणेफेक जिंकली आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतलाय. पहिल्या षटकानंतर 11 धावा आल्या होत्या आणि आता दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर 15 धावा. एक गडी बाद. बॅटिंग करत असताना DS स्पोर्ट्स नाणीचा संघ. अतिशय दर्जेदार आयोजन आणि नियोजनबद्ध अशी स्पर्धा 2022च्या पर्वात आपण दाखल झालोय. विजयचा हा चेंडू यावेळी आडव्या बॅटने जोरदार प्रहार केलाय. डीप मिड विकेटला फिल्डर आहे. एक रन इथे कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या रनसाठी प्रयत्न होईल. धावबाची संधी आहे, परंतु 2 धावा इथे पूर्ण देखील केल्या जात आहेत. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. हा षटकाराने आता धावसंख्या फार वेगाने पुढे सरकली आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ ते संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 23 धावा. एक गडी बाद. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना DS स्पोर्ट्स नाणीचा संघ. शेवटचा चेंडू अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्ट्रोक इथे खेळला गेला. फलंदाज रोहितच्या माध्यमातून 2 षटकार आतापर्यंत त्याने लगावलेत आणि सध्या तो खेळतोय. वैयक्तिक जर आपण त्याची धावसंख्या पाहिली तर 17 धावांवर तो फलंदाजी करतोय. आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने जाऊया. मान्यवर या ठिकाणावरून रवाना देखील होत आहेत. त्यांचा अमूल्य वेळ त्यांनी आपल्यासाठी दिला. पुन्हा एकदा त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. त्याचबरोबर विनंती असेल आमचे दोन्ही ऑन फील्ड ऑफिशियल्स, आपल्याला विनंती आहे, वेळेचं बंधन असेल, त्यामुळे खेळाडूंनी देखील ही बाब लक्षात घ्यायची आहे की 24 मिनिटांमध्ये तुम्हाला एका डावाचा खेळ ते पूर्ण करायचा आहे. आणि प्रामुख्याने गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी विनंती असेल की आपल्याला वेळेचं बंधन पाळावं लागेल. जाऊया मॅचच्या दिशेने. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर आत्तापर्यंत 23 धावाने आता तिसऱ्या षटकासाठी येतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणाच्या या पहिल्या सामन्याच्या दिशेने जात असताना तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज मुनीफच्या हातात इथे चेंडू सोपावला गेलाय. मुनीब कॅप्टन हा खेळाडू सध्या तिसऱ्या षटकासाठी. पहिला चेंडू वरती विकेटने टाकलेला चेंडू स्लोवर वन. गती परिवर्तन केलंय. चेंज ऑफ पेस इथे पाहायला मिळाला. चांगली लाईन आहे आणि पहिला चेंडू या षटकातला खेळत असताना प्रशांत गुरव इथे बीट झालाय. चांगली लाईन गोलंदाज मुनीबच्या माध्यमातून. तिसरं षटक. पहिला चेंडू आला इथे डॉट बॉल. यावेळी मात्र बॅटची कडा लेट कटचा खेळायचा होता फटका आणि यावेळी ते चूक केले क्षेत्ररक्षकाने. गली रिजनचा क्षेत्ररक्षक करतोय चूक आणि अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू जणू काही जमिनीला गुदगुल्या करतोय आणि त्यानंतर चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी हा चौकार. क्रिकेटच्या पडलावर चूक केली की त्याला मात्र माफी नसते आणि तेच इथे पाहायला मिळालं. थोडीशी चूक झाली आणि चेंडू मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी येतोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर आता 27 धावा. मुनीफ
यावेळी देखील फ्रंट फुटवर घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न, धावबादची संधी आहे परंतु इथे निशाणा कुठेतरी चुकतोय. फार वेगाने गोलंदाज स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला अडवतोय परंतु एक धाव इथे रोखली जात नाहीये. एकेरी धाव इथे घेतली जाते. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट, कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळलं जाते. जसा चेंडू तसा फटका इथे खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. एक रन इथे मिळेल. टीमच्या खात्यात एक रन ॲड होत असताना आता टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 28 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 धावा, 1 गडी बाद. क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम आणि या महासंग्रामाचा पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय. पहिल्या सामन्यातील पहिल्या डावाचा खेळ सध्या चालू आहे मैदानाच्या आतमध्ये आणि आता तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर हाताळतोय मुनीब कॅप्टन. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडच्या दिशेने गोलंदाजी करतोय. स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज रोहित दर्दी, ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार, उत्तुंग षटकार आपण पाहिलेत. चांगली बॅटिंग करतोय, त्याच्यासाठी हा चेंडू. यावेळी देखील आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह इथे केला आहे. डीप स्क्वेअर लेगमधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. तोपर्यंत एक धाव इथे पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल होता परंतु तोपर्यंत इथं क्षेत्ररक्षकाने फेकी केली आहे. एकच रन इथे मिळेल. एकेरी धावेने आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 29 धावा, 29 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सध्या प्रगतीपथावर आहे. क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय. स्वीपरमध्ये डीपला क्षेत्ररक्षक इथे लगावला गेलाय. यावेळी देखील हुक करायचा होता परंतु चेंडू अतिरिक्त बाउन्स झाल्यानंतर तितकासा चांगल्या पद्धतीने बॅटवर येऊ शकत नाही. एक हलका स्ट्रोक आणि इथे कुठेतरी कॉलिंग चुकलंय. तू मैमय होताना पाहायला मिळालं. धाव घ्यायची होती परंतु कॉल चुकतोय आणि त्यानंतर फलंदाज बाद होईल. धावबादच्या स्वरूपात दुसरा धक्का बसतोय संघ DS स्पोर्ट्स. नाणीज संघाला बॅट्समन OUT आउट, बॅक टू दी पवेलियन. धावसंख्या स्कोर कार्डवर क्षेत्ररक्षक इथे लगावला गेला. 2 गडी बाद. दुसरा धक्का बसतोय देखील DS स्पोर्ट्स नाणीज संघाला परंतु चेंडू अतिरिक्त बाउन्स झाल्यानंतर तितकासा चांगल्या पद्धतीने बॅटवर येऊ शकत. अतिशय महत्वाची विकेट. रोहित दर्दी, जो खेळाडू खूप चांगली बॅटिंग करत होता, तो मात्र इथे धाव घेण्याच्या प्रयत्नात धावबाद झालाय. दुसरा धक्का बसतोय DS स्पोर्ट्स नाणीज संघाला. धावसंख्या सध्या 30 आणि आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. अमोल कळंबटे हा देखील एक मोठा खेळाडू आहे. मुनीबच्या विरोधात आता तो इथे सामना करेल परंतु मुनीबचं देखील कौतुक करावं लागेल. आत्तापर्यंत अतिशय चांगली लाईन. पुढचा चेंडू. यावेळी थोडासा बाहेर पिचिंग केला चेंडू. अंपायरचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचला. येस, इट इज अ वाईट बॉल. लाईन थोडीशी खराब. आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोडासा बाहेर चेंडू पिचिंग केला. 1 रन इथे अतिरिक्त स्वरूपात मिळेल आणि आता धावसंख्या एकेरी अतिरिक्त धावाने 31 धावा, 2 गडी बाद. तिसऱ्या षटकाचा खेळ. यावेळी अकुटप्प्याचा चेंडू, हलकी सन्मान दिलाय. ऑन साईडला इथे शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू ढकलला गेला जिथे क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने जाईल चेंडू. तदवर 1 धाव इथे अर्जित केली जाते. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 32 धावा. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना संघ आपण पाहतोय DS स्पोर्ट्स नाणीज. 3 षटकांचा खेळ ते संपलाय. तर 3 षटकांचा खेळ ते संपलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 32 धावा, 2 गडी बाद. DS स्पोर्ट्स नाणीज. आपण पाहतोय क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम. नामदार श्री उदयजी सामंत साहेब पुरस्कृत ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2022 आणि या स्पर्धेचा पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील पहिला मोठा सामना आम्ही तुमच्यासोबत घेऊन आलोय. एका बाजूला तुझा स्पोर्ट्स तर दुसऱ्या बाजूला DS स्पोर्ट्स नाणीज. टॉस इथे जिंकला होता तुझा स्पोर्ट्सने. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या डावातील 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर सध्या स्कोर बोर्डवर धावसंख्या आहे 32 धावा, 2 गडी बाद, 32 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. आणि आता चौथ्या षटकासाठी कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून गोलंदाज सज्ज होतोय. स्वप्नील गुरव राईट ओव्हर दी विकेटने. पुलरलेनचा चेंडू, प्रॉपर टायमिंग झाले का? चेंडू हवेत आहे. फिल्डर येतोय. झेल होईल का? इथे झेल सोडला जातोय. जीवनदान मिळेल. खराब फिल्डिंग. झेल इथे होऊ शकला असता. क्षेत्ररक्षकाने कुठेतरी चूक केली आणि त्यानंतर हा झेल इथे सोडला जातोय. जीवनदान मिळेल फलंदाज अमोल कळंबटेला. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. हवेत होता चेंडू आणि त्यानंतर पुढच्या चेंडूसाठी सज्ज देखील होईल. गोल्डन स्पॉटच्या थोडासा पुढे पिचिंग केलंय. चांगली लाईन आहे गोलंदाज स्वप्नीलच्या माध्यमातून. पहिल्या चेंडूवर इथे विकेट घेण्याची संधी होती परंतु त्यानंतर झेल इथे सुटलाय परंतु कमबॅक केलंय. चांगला चेंडू इथे डिलिव्हर केला. फलंदाज बीट झालाय. बॉटम हँडचा वापर इथे चांगल्या पद्धतीने होऊ शकला नाहीये. चेंडूची इथे निर्धाव चेंडूने होईल सांगता सध्या धावसंख्या 33 धावा, 2 गडी बाद.
यावेळी फुलरलेचा चेंडू लोअर फुल टॉस ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. काऊ कॉर्नरला डीप मध्ये फिल्डर आहे. अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एकच रन इथे मिळेल. चांगली फिल्डिंग. 1 रनने धावसंख्या पुढे सरकते आहे आणि त्याचबरोबर 1 रन इथे खात्यात ॲड होईल. फलंदाज प्रशांतच्या धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 34 धावा. 4थं षटक डावातलं चालू असताना गोलंदाजी करतोय तुझा स्पोर्ट्सचा संघ DS स्पोर्ट्स नाणीच्या विरोधात आणि DS स्पोर्ट्सची धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 34 धावा. स्वप्नील राईट मोदी विकेटने. यावेळी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. हवेत खेळाय क्षेत्ररक्षक आहे. झेल होईल का? इथे कुठलीही चूक केली जात नाहीये. वाईडिश लॉंग ऑफ मध्ये घेतलाय झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. बॅट्समन OET आउट. बॅक टू दी पवेलियन. तिसरा धक्का बसतोय DS स्पोर्ट्स नाणी संघाला. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 34 धावा. 3 गडी बाद. अमोल इथे बाद झालाय. हवेत खेळा होता फटका. वाईडिश लॉंग ऑफ मध्ये विजय शिंदेने खूप चांगला झेल घेतलाय. चांगला झेल. चांगली फिल्डिंग. तिसरा धक्का बसतोय संघाला. धावसंख्या 34 धावा. 4थ्या षटकाचा खेळ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू असताना DS स्पोर्ट्स नाणीचा संघ 3 गडी आतापर्यंत गमावले गेलेत आणि आता नवीन फलंदाजाच्या भूमिकेत हेलिकॉप्टर उडवण्याचा दाखल होतोय मांडवकर. पुढचा चेंडू स्वप्नील राईट ओर दी विकेटने. फुलरलेनचा बॉल होता ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. मिडॉनला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑनला अलाउंग दी कार्पेटने अतिशय क्रॅकिंग ड्राईव्ह इथे लगावला आणि चेंडू येतोय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. व्ही शेप मध्ये केलेला हा फटका. पुढचा चेंडू स्वप्नील ओर दी विकेटने. फुलरलेनचा बॉल होता ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. मिडॉनला मिळाला आणि या चेंडूवर आता धावा मिळतील 4 धावांनी. धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 38 धावा. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 3 गडी बाद. आक्रमण केलं जाते आता गोलंदाज स्वप्नीलवर. आक्रमक पवित्रा घेतलाय परंतु स्वप्नील कमबॅक करेल का या चेंडूवर? यावेळी देखील ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय परंतु टायमिंग प्रॉपर नव्हतं आणि ऑन ड्राईव्ह इथे केला जातोय. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. तोवर एकच धाव इथे मिळते. एकेरी धावेवर समाधानी होत आहेत दोन्ही खेळाडू. एकेरी धावेने आता धावसंख्या पुढे सरकेल आणि षटक देखील संपुष्टात येते. आता 4 षटकांचा खेळ ते संपलाय. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना DS स्पोर्ट्स संघ धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावा. 3 गडी बाद. एक चांगला स्टार्ट तिथे दिला गेला. पहिल्या षटकात 11 धावा काढल्या गेल्या होत्या. दुसऱ्या षटकाचा आपण विचार केला तर 2 षटकानंतर धावा होत्या 23. तिसरं षटक 32 धावा आणि आता 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 39 धावा पाहायला मिळत आहेत. मायबाप क्रीडा रसिकांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत असेल. जे मायबाप क्रीडा रसिक घर बसल्या देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांचं देखील इथे हार्दिक स्वागत आहे. अतिशय दर्जेदार नियोजन आणि आयोजनबद्ध असणारी ही स्पर्धा. जिल्हास्तरीय गटातील स्पर्धा आपण सध्या पाहण्यासाठी, ऐकण्यासाठी आणि खेळण्यासाठी दाखल देखील झालोय. 5वं षटक. पहिला चेंडू. यावेळी चांगला कव्हर ड्राईव्ह. अतिशय देखना स्ट्रोक इथे लगावलाय. 4 धावांसाठी हा चौकार. चौकार इथे लगावला. चांगला स्ट्रोक. कॉपी बुक स्टाईलने खेळला फटका. अलंग दी कार्पेटने कव्हर रिजनला हा फटका खेळला होता. स्वीपर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू 4 धावांसाठी पोहोचलाय. 4 धावांनी धावसंख्या स्कोर कार्डवर आता पुढे सरकते. 43 धावा. पहिला चेंडू 5व्या षटकातला आणि पहिल्याच चेंडूवर इथे स्वागत केलंय चौकाराने. मुनीफचा हा चेंडू आउटसाइड लेग स्टंपेजिंग. थोडासा बाहेर येणारा चेंडू. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर. बॅक टू बॅकचा येतोय. आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. 4 धावांसाठी हा चौकार. चांगला स्ट्रोक इथे लगावलाय. पहिल्या चेंडूवर चौकार स्वीपर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर इथे पाठवला गेला होता. चेंडू 4 धावांसाठी आणि त्यानंतर लगेचच थोडासा खराब चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्याचा योग्य समाचार घेत असताना चेंडू चाललाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनला. 4 धावांसाठी चौकार. लगातारचे 2 चौकार इथे लगावले गेलेत. फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना प्रशांत गौरव अतिशय चांगली इनिंग पेश करतोय आपल्या संघासाठी. आत्तापर्यंत तब्बल 5 चौकार त्याने ते लगावले आहेत आणि तो खेळतोय वैयक्तिक 25 धावांवर. चांगली बॅटिंग. गोलंदाजी मार्कवर मुनीफ. षटक क्रमांक 5. वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून टाकत असताना स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय प्रशांत. यावेळी थोडासा आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू टाकला होता. शफल झाला होता फलंदाज आणि त्यानंतर इथे खेळण्याचा प्रयत्न परंतु इथे बॅट आणि चेंडूचा
योग्य संगम होऊ शकला नाहीये, समाचार इथे घेतला जात नाही या चेंडूवर. हा चेंडू असेल इथे निर्धाव. कमबॅक इथे केलंय मुनीबने. मुनीबचा हा चेंडू कव्हर्समध्ये खेळ स्वीपरमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक आहे. फार वेगाने चेंडूवर येतोय. एकच रन इथे मिळेल. चांगली फिल्डिंग. 1 रनवर इथे समाधानी व्हावं लागतंय. एकेरी धावेने धावसंख्या आता पुढे सरकली आहे. 48 धावा. 5व्या षटकाचा खेळता इथे चालू असताना सध्या गोलंदाजी मागपर मुनीब कप्तान गोलंदाजी करतोय आणि त्याच्यासमोर स्ट्रायकिंग एंडला अमोल मांडवकर. पहिला चेंडू फेस करत असताना ऑन साईडला दिशा दिली आहे. स्क्वेअर लेगला चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. 1 रन इथे कंप्लीट केली आहे. जोपर्यंत फेकी केली जाते सरदार शेख तिथे क्षेत्ररक्षण करत असताना चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव इथे घेतली गेली. या एकेरी धावेने आता धाव संख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 49 धावा. 3 गडी बाद, तर माफ करा 4 गडी बाद 49. यावेळी देखील बिगिट करण्याचा प्रयत्न. फ्लाय स्लिपला चेंडू फ्लाय होतोय. बॅटची ती कडा घेतली गेली आणि त्यानंतर गली रिजनला चेंडू इथे ट्रॅव्हल झाला. एकेरी धाव इथे मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. संघाचं इथे अर्धशतक फलकावर लागलं गेले. 50 धावा. 5व्या षटकाच्या दरम्यान आतापर्यंत 3 गडी गमावलेले असताना संघ DS स्पोर्ट्स नाणीच. पाच षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. पहिल्या डावाचा खेळ सुरू असताना अजूनही 1 षटक इथे शिल्लक असेल. शेवटचं षटक डेथ स्लॉग ओव्हरमध्ये आता आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल. कारण पहिल्या डावात जेवढं मोठं टार्गेट तुम्ही ते सेट कराल, दुसऱ्या डावात फलंदाजी करत असताना समोरच्या संघावर तेवढंच दडपण असेल. परंतु आत्मविश्वासाने खेळत आहेत दोन्ही खेळाडू. सेल्फ कॉन्फिडन्स कुठेतरी महत्त्वाचा राहिला आणि तो आत्तापर्यंत पाहायला मिळतोय. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय गोलंदाज सुजल. शेवटचं षटक कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून स्ट्रायकिंग एंडला असेल. फलंदाज अतिशय चांगली बॅटिंग करतोय प्रशांत. पहिला चेंडू 6व्या षटकातला इथे फेस करेल. 50 धावा आतापर्यंत 3 गडी बाद. पहिला चेंडू बिग हिट केलाय. मोठा फटका हवेत आहे. फिल्डर आहे. चूक केली जाणार नाही आहे. यावेळी घेतलाय झेल आणि फलंदाज इथे बाद होईल. 4था धक्का बसतोय संघ DS स्पोर्ट्स नाणीजला. फलंदाज माघारी परतोय. प्रशांत गुरव बॅक टू दी पवेलियन आउट. चांगली बॅटिंग करत होता आणि त्यानंतर इथे खराब फटका. चेंडू हवेत होता. तेवढा चांगला झेल इथे घेतला गेलाय विजय शिंदेच्या माध्यमातून आणि फलंदाज प्रशांत गुरवची खेळी येते संपुष्टात. धावा त्याने काढल्यात 27. 17 चेंडू त्याने फेस केले. 27 धावांची खेळी. अतिशय चांगली इनिंग त्याने इथे आपल्या संघासाठी पेश केली आहे. वेल प्लेड आणि आता तो बाद देखील झालाय. 4था धक्का बसतोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 50 धावा. अर्धशतक इथे लागलं गेलंय शतकाचं. संघाचं इथं अर्धशतक धावफलकावर लागलं गेलंय आणि त्यानंतर इथे 4था धक्का बसतोय संघ DS स्पोर्ट्स नाणी संघाला. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय राज. तर याच दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन होतंय. आदरणीय सन्माननीय किरण उर्फ भैयाशेठ सामंत यांचं या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसात शुभागमन झालेलं आहे. सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मी विनंती करतो आदरणीय भैया सामंत सरांना की आपण या ठिकाणी असं नसतं वा. तर राज इथे मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाजाच्या भूमिकेत दाखल झालाय. 6व्या षटकाचा खेळ सध्या सुरू आहे. स्कोर कार्डवर धावसंख्या आतापर्यंत 50. राज शिवगण इथे दाखल झालाय. पाचवा धक्का देखील संघाला बसतोय. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना DS स्पोर्ट्स नाणीचा संघ आपण पाहतोय. धावसंख्या 50. 5 गडी बाद. यावेळी समोरच्या दिशेने मोठा फटका लगावलाय. चेंडू येतोय सरळ वाईड डिश लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनला. 1 बाउंड झाल्यानंतर चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी शानदार दमदार चौकार. चांगला स्ट्रोक इथे लगावलाय. समोरच्या दिशेने अगदी समोर खेळलेला फटका. थोडासा बाउन्स झाला होता चेंडू आणि त्यानंतर योग्य समाचार घेतलाय. चांगला स्ट्रोक. 4 धावांसाठी हा चौकार. या चौकाराने आता धावसंख्या मात्र कुठेतरी वेग घेताना पाहायला मिळते. 54 धावा. 5 गडी बाद. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना राज शिवगण. यावेळी मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न. बॅटची ती कडा घेतली होती आणि त्यानंतर मिस टायमिंग स्ट्रोक होता. काही काळ हवेत राहिलाय चेंडू परंतु झेल इथे होऊ शकला नाहीये. यष्टीरक्षक चेंडू खाली पोचला होता परंतु त्या अगोदर चेंडू इथे मात्र जमिनीवर पडतोय आणि एकच रन इथे कंप्लीट देखील केली जाते.
धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 55 धावा. शेवटचं षटक डावातलं पहिल्या डावातलं शेवटचं षटक हाताळत असताना सुजन आणि त्याच्या समोर सध्या बॅटिंग करतोय नवीन फलंदाज दर्शन सावंत. दर्शनसाठी टाकलेला हा चेंडू ऑन साईडला इथे खेळला हा फटका डीपमधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. डीप स्क्वेअर लेगमधून सरदार तिथे फार वेगाने आला. एक रन इथे कंप्लीट केली आणि दुसऱ्या धाबेसाठी प्रयत्न होता परंतु चांगली फिल्डिंग फेकी देखील चांगली आहे त्यामुळे एकाच धाबेवर समाधानी व्हावं लागतंय. एकरी धाबेने आता धावसंख्या पुढे सरकते. 56 धावा 56 लॉस ऑफ 5 विकेट्स ही धावसंख्या आहे सध्या स्कोरबोर्डवर DS स्पोर्ट्स नाणीज संघाची. सुजनचा हा चेंडू यावेळी देखील मोठा प्रहार रडार मधला चेंडू त्याला फेकून दिलाय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा हँडसम 6 धावांसाठी हा षटकार रडार मध्ये होता चेंडू. अतिशय चांगलं टायमिंग प्रॉपर टायमिंग इथे पाहायला मिळालं आणि शेवटच्या चेंडूवर इथे षटकार लगावलाय. 6 धावा इथे मिळतील. राज शिवगनच्या बॅटमधून हा दणदणीत स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. षटकार पहिल्या डावाचा किती संपलाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर DS स्पोर्ट्स नाणीज संघाची धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर 62 धावा 5 गडी बाद. फलंदाजांचं पृथक्करण जर आपण पाहिलं तर इम्रान तडवी ज्याने एक चेंडू फेस करत असताना गोल्डन डक तो राहिला पहिल्या चेंडूवर बाद झाला होता. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर रोहित दर्दी ज्या खेळाडूने 18 धावांचं योगदान दिलं 9 चेंडू फेस करत असताना. त्याच्यानंतर प्रशांत गुरव 17 चेंडू 27 धावांची चांगली इनिंग पेश केली. अमोल कळंबटेला फार दमखम दाखवता आली नाहीये. 3 चेंडू फेस करत असताना 2 धावा त्याच्या खात्यात आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर तो बाद देखील झाला. अमोल मांडवकर देखील अपयशी झालाय. 2 चेंडू त्याने फेस केले 1 धाव त्याच्या खात्यात परंतु शेवटच्या षटकात मात्र राज शिवगनने खूप चांगली दमखम दाखवली. 3 चेंडू फेस करत असताना 11 धावा त्याने काढल्यात. तो इथे नाबाद राहिलाय 11 धावांवर आणि दर्शन सावंत 1 चेंडू फेस करत असताना 1 धाव. धावसंख्या संघाची झाली आहे 62 धावा 5 गडी बाद आणि गोलंदाजांचं पृथक्करण इथे आपण पाहूया. आणि त्या अगोदर इथे विनंती असेल नेक्स्ट मॅचसाठी जे दोन्ही संघ आहेत आपल्याला विनंती आहे आपण लगेचच समालोचन कक्षात येऊन रिपोर्टिंग करायचं आहे. बोथ दी कॅप्टन्स आपल्याला विनंती आहे नेक्स्ट मॅचसाठी लगेचच आपण आपली प्लेइंग 11ची यादी आमच्यापर्यंत पोचवा आणि रिपोर्टिंग करून घ्या. तर याच दरम्यान नुकतंच ज्यांचं आपल्यामध्ये शुभागमन झालेलं आहे ते आमचे मार्गदर्शक आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान सदस्य रत्नागिरी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय किरण उर्फ भयशेठ सामंत यांचं यथोचित सन्मान करण्यासाठी आपण जातोय. मी विनंती करतो आदरणीय दीपकजी पवार साहेब यांना विनंती करतो की आदरणीय किरणजी सामंत साहेब यांचा आपण शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित सन्मान करावा आणि तो सन्मान इथे केला जातोय. मी विनंती करतो मान्यवरांना की आपण या ठिकाणी असं नसतं वा. पहिल्या डावाचा किती संपलाय 62 धावा स्कोर कार्डवर लगावल्या गेल्यात 5 गडी बाद आणि 63 धावांचं असेल आता लक्ष्य. गोलंदाजांचं जर पृथक्करण आपण पाहिलं तर मनोज किरवेने 1 षटक हाताळलं 1 गडी बाद करत असताना 11 धावा त्याने खर्च केल्यात. विजय शिंदेने 1 षटक हाताळलं 11 धावा खर्च करत असताना 0 गडी त्याच्या खात्यात आहेत. मुनीब कप्तानने 2 षटकं हाताळली 20 धावा त्याने खर्च केल्यात. आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर स्वप्नील गुरव 1 षटक 7 धावा 1 गडी बाद केलाय. सुजन भोसलेने 1 षटक टाकलं 12 धावा खर्च केल्या आणि 2 गडी त्याने बाद केलेत. एकंदरीत धावा झाले तिथे 62 63 धावांचं असेल लक्ष्य. आणि जसं का दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल आमच्या समालोचन कक्षात होईल परिवर्तन. मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतोय रत्नागिरीतील एक अनुभवी समालोचक दीपकजी कांबळे सरांना. इट्स ओव्हर टू यू दीपक कांबळे सर. धन्यवाद.
यांनी या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। या स्पर्धेचे प्रमुख पुरस्कर्ते आहेत आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा। ही स्पर्धा आपल्यासाठी या ठिकाणी आज ते 18 फेब्रुवारी दरम्यान ही स्पर्धा या ठिकाणी आहे। अध्यक्ष परागजी सावंत, दीपकजी पवार आदरणीय रजनीशजी परब, दीपकजी मोरे सर, शहीदजी मुकादम, बलरामजी कोतोड़ेकर, उसी तरह कई अन्य हमारे आदरणीय मेंबर्स ओम साई के हैं, उनका स्वागत है। प्रशांत जी साळुंके, आदरणीय बाबू शेठ बाब, आदरणीय निमेश जी नायर, और इस समय दोनों टीम जो कि पहला मैच खेल रही उनका भी स्वागत है। पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है और डीएस स्पोर्ट नानीज की टीम ने कुल मिलाकर पहले बैटिंग करते हुए 63 रन जो कि 62 रन बना लिए। 63 रनों का टारगेट है, 36 गेंदों पर ये रन बनाने हैं। दोनों सलामी के बल्लेबाज इस बीच मैदान पर। स्ट्राइक पर दानिश, संतोष जो कि इस समय स्ट्राइक पर है। डीएस स्पोर्ट नानीज टीम की तरफ से पहला ओवर आरंभ करने के लिए आकाश दानिश के लिए पहली गेंद करेंगे। तुलजा स्पोर्ट टीम की इनिंग की यहाँ पर शुरुआत है। निनाद सहस्त्रबुद्धे, विश्वनाथ लिंगायत, अक्षय कोळंबेकर, रमेश सोलकर। पहली गेंद उस बार उठाने की प्रयास था लेकिन गेंद बल्ले पर रही थी। पावर प्ले का लाभ उठाना चाहते थे बैट्समैन, और इसी बीच हमारे अंपायर की जो कमेटी है निनाद सहस्त्रबुद्धे है, विश्वनाथ लिंगायत होंगे, अक्षय कोळंबेकर, रमेश जी सोलकर, उसी तरह हमारे स्कोरर दर्शना पवार। एक बार फिर उनका स्वागत। और अब दूसरी गेंद लेकर राइट नंबर 2 विकेट से ये गेंद आड़े बैट से गेंद को खेलने का प्रयास था। गेंद लगभग फॉर शॉट शांति लॉन्ग लेग की थोड़ी सी गेंद पहुंचती हुई वहाँ पर जब तक कि गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन और इसी 1 रन के साथ खाता खोला है। जीतने के लिए 63 रनों का टारगेट है और इस बीच तैयार हो रहे हैं अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर आकाश पावर प्ले में देखना किस प्रकार से गेंदें करेंगे। शुरुआत में जबरदस्त गेंदें उन्होंने डाली है और एक बार फिर से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। दानिश को ये गेंद थी, टप्पा हारने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तारों में जाते हुए शुरुआत में बहुत अच्छी गेंदें कर रही है, सटीक गेंदें कर रहे हैं। बैट्समैन को ज़्यादा रूम नहीं दे पा रहे स्ट्रोक खेलने के लिए और नज़दीकी फील्डरों के सारे गेंद वापस दी जा रही है। जीतने के लिए 63 रनों का टारगेट है। फिर से बार आकाश गेंद करेंगे। इस समय दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंद होगी। ये गेंद बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव नहीं लगा सकेगी, हवा में कैच और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर तुलजा स्पोर्ट की टीम के लिए। कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का प्रयास था लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं कर सके स्ट्रोक के ऊपर, इस गेंद के ऊपर, और एक जबरदस्त विकेट हाथ में लगा है डीएस स्पोर्ट नानीज के टीम के लिए। शुरुआत में एक दबाव बना ही रखा हुआ है जो कि लगातार ऑफ स्टंप पर गेंदें कर रहे थे और बैट्समैन को कोई ज़्यादा रूम नहीं दे पा रहे स्ट्रोक खेलने के लिए। दोनों बैट्समैन केवल एक ही रन दे चुके थे और इस बीच ये पहला विकेट गिरता हुआ तुलजा स्पोर्ट की टीम का। आउट होकर मैदान से वापस आ रहे बल्लेबाज तो इस बीच बॉलिंग मार पर आकाश एक जबरदस्त विकेट चटका चुके हैं। 63 रनों का टारगेट तुलजा स्पोर्ट के लिए। नए बैट्समैन गेंद उसको उठाकर खेला है, गेंद हवा में, देखना कैच होता अथवा नहीं। गेंद के नीचे फील्डर और ये कैच ड्रॉप गेंद बाउंड्री लाइन के क्रॉस और इसे के साथ ये 4 रन। एक दबाव बन सकता था लेकिन बढ़िया दबाव को रिलीज करते हुए यहाँ पर बैट्समैन और गेंद सीधे 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 5 रन।
संतोष के बैट से निकलता हुआ जबरदस्त स्ट्रोक जो कि किस्मत वाले रहे, वहां पर कैच नहीं हो सका। कैलाशवासी प्रवीण भाटकर स्फूर्ति ट्रॉफी चषक का आयोजन किया जा चुका है ओम साई स्पोर्ट की तरफ से। फिर से एक बार आकाश, लेकिन फिर से एक बार बढ़िया स्क्वायर काट गेंद सीधे जाती हुई 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं किसी के पास, गेंद अंदर आती बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से थोड़ी ज्यादा विकेट मिली, बैकफुट पर चलते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेला ऑफ स्टंप से बाहर बैट्समैन ने, और इसी चौके की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर हो चुका है। पहले यहां पर बैटिंग की थी डीएस स्पोर्ट नारिज की टीम ने, केवल 6 ओवर में उन्होंने कुल 62 रन बनाए, 62 रन बनाए हैं। जीतने के लिए 6 ओवर में 63 रनों का टारगेट दिया है। इस समय पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 9 रन। इस समय तुलजा स्पोर्ट टीम का स्कोर हो चुका है। मायरा 11 कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में पहुंचिए। मायरा 11 अपने प्लेइंग 11 की लिस्ट लेकर कमेंट्री बॉक्स में आइए। प्रणव जी पोलेकर सर इनकी संभवतः टीम यहां पर है, उनका भी स्वागत। जो कि इस बीच बॉलिंग मार्ग पर भारतीय बंदरियन की ओर से बॉलर नेम प्लीज गौरव जो कि इस समय गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से पहली गेंद करेंगे। सामना करेंगे विजय शिंदे जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन। एक अच्छी शुरुआत है, शुरुआत के पहले ओवर में ये गेंद पटकती बैकफुट पर चले, सम्मान के साथ गेंद को खेला, बॉलर ड्राइव कर दिया, गौरव ने खुद वो गेंद को उठा दिया, वापस आ रहे अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद करने के लिए। 9 रन स्कोर हो चुका है। पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। फिर से बार विजय शिंदे सामना करेंगे, लेकिन पिछले ओवर में बढ़िया 2 स्ट्रोक देखने को मिले, खासतौर से स्क्वायर कट और इसी बीच गौरव बैकफुट पर चले, टॉप पेज लगा, गेंद हवा में, आउट होने का खतरा, और इसी के साथ दूसरा विकेट गिरा। तुलजा स्पोर्ट की टीम का बैकफुट पर चले थे, ऑनसेट पर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन गेंद काफी ऊपरी हेज पर ले करते हुए और लगभग शॉर्ट फाइल्ड के स्थान पर उसको कैच कर दिया गया। 2 विकेट गिरे हैं इस समय तुलजा स्पोर्ट की टीम के, और रन संख्या इस समय केवल मात्र 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए 6 ओवर में, 6 ओवर के मैच में कुल 63 रनों का टारगेट है, 63 रन बनाने जीतने के लिए। और इसी बीच मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए अभिषेक मैदान पर तुलजा स्पोर्ट टीम के। 9 रन 2 विकेट, दोनों ओवर जो कि काफी अच्छे यहाँ पर डीएस स्पोर्ट नारिज की टीम के लिए, जो कि शुरुआत में एक जबरदस्त सफलता मिली है। एक कैच ड्रॉप हो चुका है, तब बाउंड्री लगी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कैच देखने को मिला। फिर से एक बार गौरव भारतीय मंदिरियन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अभिषेक जो कि सामना करेंगे। अभिषेक के लिए गौरव बाएं हाथ से गेंद करते हुए, पटकती हुई गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद अपने स्टोक के नीचे के बनाई, 2 फील्डर के बीच में से गेंद बॉर्डर की तरफ गेंद जा रही, स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा की तरफ आती हुई लगभग बाउंड्री के नजदीक गेंद को फील्ड किया जा चुका है। 3 फील्डर जोड़ी जोड़ी बनकर दौड़ कर रहे थे गेंद को उठाने के लिए, और एक अच्छा सफलता मिलती हुई वहां पर फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। और इस बीच ये 2 रन और इन 2 रन के साथ अभिषेक अपना खाता खोल चुके हैं। रन संख्या 11 रन, 12 रन, जबकि 3 रन काफी तेजी के साथ बनाते हुए बल्लेबाज। रन संख्या 12 रन, यानी कि 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में केवल एकमात्र चौका देखने को मिला है पावर प्ले का लास्ट ओवर। गौरव बाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे बाएं हाथ से। फिर से शॉट ऑफ लाइन गेंद बैकफुट पर चले गए, गेंद को खेला है, स्टीयर किया थर्ड बैंक के रीजन पर, गेंद वहां पर बहुत खूबसूरती के साथ फील हो रही है। 1 रन मिला, और इसी 1 रन की मदद से तुलजा स्पोर्ट टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ 13 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या केवल मात्र 6 के आसपास का रन रेट चलता हुआ जीतने के लिए 63 रन बनाने, 63 रन बनाने हैं दूसरे ओवर की अगली गेंद देकर।
ये गेंद लगी तो बढ़िया गेंद, और इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैट्समैन क्लीन बोल्ट होते हुए बढ़िया वेरिएशन लाया था गेंद पर। लेग स्टंप से बाहर निकलकर गेंद को निकालना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन ऐसा नहीं कर सके संतोष, और आउट होकर इस बीच मैदान के बाहर आ रहे हैं। तीसरा विकेट, रन संख्या इस समय हो चुका है स्कोर कुल मिलाकर 13 रन 3 विकेट, 13 रन 3 विकेट अब भी इस मैच को जीतने के लिए, जो कि 63 रनों का टारगेट है। तीन विकेट गिरे हैं, 25 गेंदों में 50 रनों की जरूरत है अब भी इस मैच को जीतने के लिए। मुनीब जो कि इस समय मैदान पर आ रहे, मुनीब कप्तान इस बीच मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। 50 रन अब भी बना रहे मैच को जीतने के लिए। गौरव बॉलिंग मार्ग पर, पावर प्ले के ओवर में इस समय बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, ज़्यादा मौका नहीं दे रहे बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए बैट्समैनों को, एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए गौरव। पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद मुनीब के लिए। मुनीब ने बार गेंद को निकाल दिया, गेंद हवा में, और इसी के साथ ये मुनीब का विकेट गिर गया। लगभग स्क्वायर लेग, ठीक है 30 गज के दायरे के ऊपर फैले थे, जिन्होंने थोड़ा सा पीछे हटते हुए एक जबरदस्त कैच कर दिया, दूसरा विकेट दिलवाया गौरव कांबले ने इस ओवर में। 4 विकेट, इस समय स्कोर 13 पर रुका हुआ है, और अब भी कुल 24 गेंदें बाकी है और 50 रन बना रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। ओम साई स्पोर्ट आयोजित कैलाशवासी प्रवीण भाटकर चषक, जिसके आज के पहले मैच में डीएस स्पोर्ट नाडीज और तुलजा स्पोर्ट के बीच पहला मैच खेला जा रहा है। एक जबरदस्त मैच चलता हुआ, हमारे साथी कमेंटेटर गोपी यादव, उसी तरह अतिक पाटनकर, एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। स्कोरर दर्शना पवार, और हमारे जो अंपायर, जो उनका पैनल है अंपायरों का, उसमें होंगे अक्षय कोंडबेकर, रमेश सोलकर, निनाद सहस्त्रबुद्धे और विश्वनाथ लिंगायत इस समय आउटफील्ड अंपायर है, जो कि मैदान पर अंपायरिंग कर रहे हैं। सरदार इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। 4 ओवर का खेल बाकी है, 50 रन बना रहे हैं जीतने के लिए। इस समय 24 गेंदें बाकी है। सामना करेंगे अभिषेक सरदार शेख, जो कि नए बैट्समैन, बॉलिंग मार्ग पर आकाश रेवाड़े। ये गेंद उसको बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ गेंद, कैच आउट, और एक के बाद एक विकेट गिरता हुआ यहां पर, जो कि जबरदस्त विकेट चटकाते हुए यहां पर गेंदबाज दानिश टीम के, बढ़िया फील्डिंग, उसका सपोर्ट भी दे रहे फील्डर गेंदबाजों का। दर्शन सावन टीम के कैप्टन मैदान पर बहुत बढ़िया फील्डिंग लगा रहे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं। आज के दिन का पहला मैच बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ इस छत्रपति शिवाजी स्टेडियम के इस मैदान पर। अब मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए राज, जो कि मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। 23 गेंदे 50 रन बनाने हैं अब भी जीतने के लिए। लगभग 20 के अंदर 5वां संभवतः विकेट गिरा, 13 रन इस समय स्कोर रुका हुआ स्कोर है, और इसी में 23 गेंदे 50 रनों की जरूरत। राज साळवी आ चुके मैदान पर बैटिंग करने के लिए। आकाश, जो कि इस समय अच्छी गेंद कर चुके हैं, बढ़िया विकेट, फ्लाइट स्टॉक गिरने की प्रयास किया था बैट्समैन ने, लेकिन क्या दे बैठे मुनीब, जो कि सामना करेंगे अक्षय की। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर लेग की गेंद थी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद को खेला, उस ओवर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन देने का मौका मिला बैट्समैनों के लिए। रन संख्या काफी देरी के बाद अब 13 से 14 पर हो चुकी है, 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से आकाश गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बैट्समैन राज पहली मर्तबा सामना करेंगे, इसी पहली गेंद का सामना करेंगे। मैच बेहद स्थिति में है इस समय, नारिज की टीम एक मजबूत स्थिति में धीरे धीरे नजर आ रही है, लेकिन शुरुआत के टॉप ऑर्डर ठोस हो चुका है। इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला, लगभग स्लिप पॉइंट पोजीशन पर खुद आकर बॉलर ने गेंद को उठा दिया। 1 रन देने का मौका मिलता हुआ 15 रन संख्या इस समय, हालांकि तुलजा स्पोर्ट की टीम की, और 5 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार वापस आ रहे हैं राज साळवी, जो कि इस समय
नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर है। अब मुन्नी फिर से एक बार सामना कर रहे हैं आकाश, राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए। आकाश की गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला, खान पैंट के सारे जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला था 1 रन के लिए। राज दूसरी तरफ बढ़ रहे थे लेकिन वापस कर दिया गया। बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पर 1 रन के साथ, और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर, यानी कि सरदार के बैट से निकलता हुआ स्ट्रोक था, रन मिलता हुआ 16 रन 5 विकेट। तुलजा स्पोर्ट टीम का स्कोर हो चुका है 6 ओवर का मैच है। 6 ओवर के मैचेस खेले जाएंगे, 2 ओवर का पावर प्ले है, और इस बीच तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए आकाश। तीसरा ओवर, अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से राज साल्वी के लिए। पुल टॉस दिया, ड्राइव के बॉलर की दिशा में कैच होने की संभावना थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हाथ से निकलती हुई गेंद और 1 रन का मौका था राज के लिए। बॉलर ड्राइव कर दिया था फॉलो थ्रू में, बढ़िया कैच नहीं बन सका लेकिन 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब 17 रन हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे सरदार शेख, दाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके लिए आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं नानीज तुलजा स्पोर्ट के बीच ये चलता हुआ मैच। ये गेंद और बढ़िया स्ट्रोक खेला है, इसका अलग से मारे के बाहर गेंद 6 रनों के लिए। घुटने पर बैठते हुए शानदार लाजवाब स्ट्रोक सरदार शेख के बैट से निकलता हुआ। इसी छक्के की मदद से अब रन संख्या स्कोर हो चुका है, जबकि 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए जो कि टारगेट है 63 रनों का, 63 रन बनाने हैं। यूट्यूब पर जो कि tenniscricket.in के माध्यम से ये मैच पूरा लाइव दिखाया जा रहा है। 40 रन बनाने जीतने के लिए 18 गेंदें बाकी हैं। गिरी जी कोचरेकर सर, उनका भी स्वागत है, आपके लिए लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। सोनम जी चौहान, जिनकी पूरी टीम इस मैदान पर मौजूद है, उनका स्वागत है। एक बड़ा कीमती वक्त लेकर बाबू शेठ बाहब इस बीच हमारे मंच पर एक बहुत बढ़िया मैच का आनंद उठा रहे हैं। निमेशी नायर सर इस बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत है। और इसी बीच गेंद करेंगे दूरवाल एंड से, जो कि मारुति मंदिर एंड की तरफ से बॉली मार के ऊपर बाएं हाथ के एक बार फिर से संभवतः गौरव के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। दूसरा ओवर आरंभ करेंगे गौरव, बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। गेंद करेंगे राज साल्वी के लिए। 18 गेंदें बाकी है और 40 रन बनाने हैं। अब तेज ताबड़तोड़ बैटिंग करने की जरूरत है तुलजा स्पोर्ट की टीम के लिए। तुलजा स्पोर्ट को अब भी 3 ओवर में 40 रन की जरूरत है जीतने के लिए। सामना करेंगे 23 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर आरंभ होता हुआ दूर वाले एंड से पहली गेंद गौरव। ये गेंद बढ़िया गेंद बैकफुट पर चले गए थे और कट करने का प्रयास था थर्ड मैन की तरफ, लेकिन राज के बल्ले पर गेंद नहीं थी। विकेट कीपर ने गेंद को सफाई के सारे फील्ड किया। कुछ मंत्रणा इस बीच दोनों बल्लेबाजों के दरमियान होती जा रही है। इसी तरह स्ट्रोक, नाजुक स्ट्रोक उनकी टीम के लिए धीरे धीरे खतरा पैदा कर सकते हैं, जो कि अब सामने की तरफ इधर उधर खेलने की जरूरत है। स्ट्रोक खेलने के लिए बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है तुलजा स्पोर्ट की टीम के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय नानिस DS स्पोर्ट नानिस की टीम की तरफ से। गौरव गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ से गेंद करेंगे राज के लिए। इस ओवर में ये गेंद काफी ज्यादा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बढ़िया स्क्वायर कैच सीधे स्वीपर और बाउंड्री लाइन की तरफ। थोड़ी मिसफील्डिंग हो रही है, लेकिन दूसरा रन एक मिनान के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन बनाए और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब 25 रन हो चुका है। अब भी 38 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। रन संख्या 25, 5 विकेट के नुकसान पर। पिछले बार गौरव बाएं हाथ के गेंदबाज राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। ये ओवर नंबर पारी का इस समय यहाँ पर चलता हुआ। इस बीच गेंद और फुल टॉस, उसको बढ़िया दिशा दी है, गेंद बजा रही है फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए खराब गेंद थी और इस फुल टॉस गेंद बंद कर आ रही थी और अच्छा गैप को ढूंढा इस समय राज साल्वी ने और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके की मदद से 29 रन स्कोर हो चुका है और नो बॉल का भी इशारा किया जा चुका है। 35 रन बढ़ता हुआ इसी के साथ स्कोर हो चुका है, जबकि 30 रन जबकि स्कोर हो चुका है। बढ़िया, इस समय 34 यानी कि अब भी 33 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। रन संख्या 30 और 5 विकेट के नुकसान पर राज फ्री हिट अब इशारा कर रहे हैं अंपायर। अब देखना ही है कि बड़ा स्ट्रोक किस तरीके से लगा पाएंगे। फ्री हिट मंचा स्ट्रोक खेलने का मौका मिलता है बैट्समैनों के लिए। फ्री हिट का एक नियम जो बन चुका है उसमें बैट्समैन के लिए बढ़िया है। ये गेंद पटकती हुई शॉर्ट ऑफ लेंगे थी, फिर से एक बार बढ़िया शो खेला है। इस बार गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ नजदीक, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। राज दूसरे रन के लिए वापस लौट रहे हैं और इसी के साथ ये 2 रनों की मदद से रन संख्या तुलजा स्पोर्ट टीम का बढ़ता हुआ स्कोर अब 32 हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर।
32 रन 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर हो चुका है। जीतने के लिए 63 रनों का टारगेट है, 63 रन बनाने जीतने के लिए। और इसी बीच पारी का चौथा ओवर चलता हुआ और धीरे धीरे से अपने रन रेट को हासिल करने की कोशिश जा रही है। जब ऐसा करेंगे तभी अब बचेंगे इस मैच में। और इस बीच अगली गेंद लेकर गौरव की गेंद फिर से फुल टॉस, एक बार फिर से दिशा, लेकिन गेंद सीधे फील्डर की ओर आ रही है। कैच वहां पर, राज इस बार फुल टॉस गेंद को बढ़िया गैप में नहीं खेल सके हैं, सीधे फील्डर की ओर। और इसी प्रकार से छठा विकेट गिरा। राज आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। 6 विकेट चटकाते हुए यहां पर नानिज की टीम, DS स्पोर्ट नानिज की टीम ने 6 विकेट चटका लिए हैं और एक जबरदस्त प्रेशर डाला है इस मैच में तुलजा स्पोर्ट टीम के ऊपर। स्वप्निल इस बीच मैदान पर आ रहे हैं, मैदान पर बैटिंग करने के लिए। 63 रनों का टारगेट है इस समय। गौरव बाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ से राइट अराउंड विकेट से गेंद कर रहे हैं। सामना करेंगे बल्लेबाज। ये गेंद बढ़िया गेंद जिसको कि पूरी तरीके से नहीं खेल सके और इस बीच गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। फिर से एक बार स्वप्निल जो कि सामना करते हुए गेंद बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आते हुए और एक जबरदस्त ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 4 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर हो चुका है इस समय 31 यानी कि 32 रन हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें और 31 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल 31 रनों की जरूरत। कैलाश प्रवीण भाटकर चषक ओम साई स्पोर्ट आयोजित आदरणीय उदयजी सामंत पुरस्कृत ये टूर्नामेंट जिसे स्पॉन्सर किया है आदरणीय उदयजी सामंत साहब। और इसी बीच मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए राज जो कि नया प्रारंभ करेंगे सरदार शेख के लिए। 31 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदें बाकी है इस समय तुलजा स्पोर्ट के लिए। 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। थर्ड मैन है इस समय बैकवर्ड पॉइंट कवर पर एक जो कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्ड जो कि इस समय थोड़ा सा वाइडिश खड़ा हुआ है लगभग स्वीपर कवर की क्षेत्र में। इस समय लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर है, स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर है। और आज पहली गेंद सरदार शेख के लिए गेंद और सरदार शेख ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है। गेंद पर लेग मारे के बाहर जा रही है, शानदार छक्का जड़ाते हुए। इस छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर 38 रन। पच्चीस रनों की जरूरत, 11 गेंदें बाकी है। 25 रनों की जरूरत है 11 गेंदों के ऊपर मैच को जीतने के लिए। फिर से सरदार शेख एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बढ़िया बैट्समैन इस बीच मैदान पर तुलजा स्पोर्ट के बैटिंग कर रहे हैं। राज गेंद देकर राइट ओवर द विकेट से ये गेंद एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक के अलावा में गेंद फील्डर की ओर आ रही है, कैच। और इसी के साथ 7वां विकेट गिरा। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाने का प्रयास किया गया लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके अपने स्ट्रोक से सरदार शेख। और इसी बीच 7वें विकेट के रूप में आउट होकर मैदान में वापस आ रहे हैं। 10 गेंदें और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। सुजन भोसले आ रहे हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। 10 गेंदें बाकी है इस मैच की और जीतने के लिए कुल 25 रन बनाने हैं। सरदार शेख का आखिर में विकेट गिरा है और स्वप्निल इस समय सामना करेंगे। राज राइट ओवर द विकेट से अगली गेंद स्वप्निल के लिए। ये गेंद और इस बार गेंद को खेला, बढ़िया स्ट्रोक नहीं लगा सके, मिडल बैट को नहीं देख सके, स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना सके, गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक नहीं कर सके, प्रहार नहीं कर सके। 9 गेंदें बाकी, 25 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। राज एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे हैं। नानीज और तुलजा स्पोर्ट के बीच ये मैच चलता है, DS स्पोर्ट नानीज और तुलजा स्पोर्ट के बीच ये मैच। और इसी बीच अगली गेंद स्वप्निल ने बड़ा स्ट्रोक खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। स्वप्निल को 1 रन मिला यहाँ पर। अब 24 रन बनाने हैं, 8 गेंदें बाकी है मैच को जीतने के लिए। 8 गेंदों में 24 रनों की जरूरत तुलजा स्पोर्ट और
डी स्पोर्ट नारीज के बीच ये चलता हुआ इस ट्रॉफी का पहला मैच। और इस समय 63 रनों का टारगेट है। अब भी 24 रन बनाने जीतने के लिए 8 गेंदें बाकी है। इस बिजराज राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए उनके इस ओवर की ये गेंद सुजन के लिए बढ़िया स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं। एक बार फिर मिड विकेट की तरफ ग्राउंड शॉट खेला, 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब 23 रन बनाने जीतने के लिए मगर 7 गेंदें बाकी है। 7 गेंद बाकी है जीतने के लिए, 23 रनों की ज़रूरत है। पहला मैच में जीतने के लिए डी स्पोर्ट नारीज की टीम ने कुल 63 रनों का टारगेट दिया है। 23 रन बनाने जीतने के लिए 7 गेंदें बाकी है। गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में 8वें झटके का निमंत्रण सिंह के साथ 8वां झटका लगा है। और इस तरीके से 8 विकेट गिरे हैं। कवर के ऊपर मारने का प्रयास था, ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, गेंद हवा में लहराती हुई फील्डर की तरफ पहुंची और इसी के साथ ये विकेट गिरा सुनील का। अब 6 यानी कि गेंदें बाकी है जीतने के लिए, 23 रनों की जरूरत है। अजय मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। बढ़िया गेंदबाजी बॉलिंग का प्रदर्शन रहा है, बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। ज़बरदस्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है इस समय नानीज की गेंदबाज। और इस समय अजय लाहौर इस बीच मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। सुजन भोसले और अजय इस बीच मैदान पर है बैटिंग करने के लिए, जिनके सामने टारगेट आखिरी ओवर में 23 रन बनाने का। छह गेंदे 23 रनों की जरूरत। इस समय अजय सामना करेंगे। बॉलिंग मार्ग पर प्रशांत, भी गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, उस बार गेंद को फाइन लेग की तरफ हल्के हाथों से खेला। गौरव वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड हो गई। 22 रनों की जरूरत, 5 गेंदें बाकी है मैच को जीतने के लिए। 22 रनों की जरूरत, 5 गेंदें बाकी है। और अब सुजन भोसले सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। मारुति मंदिर इनकी तरफ से लास्ट ओवर फाइनल ओवर चलता हुआ इस मैच का। दूसरी गेंद करेंगे राइट अराउंड द विकेट से। अब गेंद करेंगे सुजन के लिए। सुजन भोसले तैयार सामना करने के लिए। एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना सके, बढ़िया स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं। 4 गेंदें बाकी है और इस समय जीतने के लिए यहाँ पर कुल 22 रनों की जरूरत है। 4 बॉल 22 रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच में। फिर से बार गेंद करते हुए दाहिने हाथ की गेंदबाज राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। सुजन भोसले तैयार है, ये गेंद शॉट ऑफ लेंगे। दी बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है ऑन साइड में, गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर रहा है। और सबके नेपाली का 9वां विकेट गिरा है। 3 गेंदें बाकी, 22 रनों की जरूरत है। नारिस की टीम जीत के कगार पर है, जीत के दहलीज पर है और केवल 1 कदम दूर है। 9वां विकेट गिर चुका है और ऐसा लगता है कि शायद ऑल आउट होने की स्थिति है। 3 गेंदें बाकी है। मनोज आ रहे हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज मनोज मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। जीतने के लिए अब भी कुल 22 रनों की जरूरत, 3 गेंदें बाकी है। स्ट्राइक पर अजय जो कि सामना कर रहे हैं प्रशांत गुरव इस समय फाइनल ओवर करते हुए। इसकी अगली गेंद करेंगे राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद। और अजय बाहरी किनारा हल्का लगा कि शायद गेंद काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर गेंद निकली। 2 गेंदें बाकी और जीतने के लिए 22 रन एक असंभव सी चुनौती है। और नारीज की टीम आसानी के साथ, इस मजबूती के साथ इस मैच को जीत रही है और समय कोई दिक्कत नहीं है। ये गेंद और बैक पर चलकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को सीधे बॉलर की दिशा में खेला। अब केवल 1 गेंद बाकी है इस मैच की। नानीज की टीम ये पहला राउंड, पहला मैच जीत रही है और इस समय तुलजा स्पोर्ट की टीम टूर्नामेंट से धीरे धीरे से ही बाहर होती हुई। और इस बार ये गेंद फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद गेंद को खेला। इस समय सिपर कवर के क्षेत्र में केवल मात्र कोई रन विन बन सका और इसी के साथ ये मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ। और इसी तरह से ये मैच नानीज की टीम जीत चुकी है। अगले राउंड में उन्होंने प्रवेश किया है और इसके बाद का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आदरणीय इस समय गोपी जी जादव।